दिल्ली में 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर तिरंगे के रंग वाली लाइटों से सजाया गया इंडिया गेट। सजे धजे इंडिया की देखते ही बन रही खूबसूरती। दिल्ली में पार्लियामेंट और विजय चौक की खूबसूरती में लगातार चांद। लाइटों से हुई सजावट ने मोह लिया देखने वालों का मन। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या और राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर कुतुब मीनार में भी सजावट हुई। साथ ही मीनार पर दिखी भारत की उपलब्धियां। गांदरबल में तिरंगे के रंग से रंगी सरकारी इमारतें और सड़कें। चारों ओर दिखा अद्भुत नजारा। 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जम्मू में लेजर शो का आयोजन किया गया। लोगों के लिए आकर्षण का बना लेजर शो के। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के चलते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आते जाते वाले लोगों के लिए पुलिस कर रही है जांच। गाड़ियों की भी हो रही है चेकिंग। झारखंड में हाईकोर्ट और विधानसभा की हुई भव्य और दिव्य सजावट। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर रोशनी से नहाई इमारतें। गणतंत्र दिवस के रंग में रंगा दिखा भुवनेश्वर शहर। शहर की इमारतों की लाइटों से हुई शानदार सजावट। देहरादून में रोशनी से नहाया सीएम आवास। 76वें गणतंत्र दिवस के स्वागत के लिए दिखा पूरी तरह से तैयार। तिरंगे की रोशनी से अटारी वाघा बॉर्डर की भी बढ़ी खूबसूरती। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बढ़ी बॉर्डर की शोभा। गणतंत्र दिवस के रंग में रंगा दिखा जयपुर। राजस्थान विधानसभा समेत स्टैच्यू सर्किल समेत तमाम जगहें रोशनी से नहाई दिखी। जम्मू में न्यू बस स्टैंड और तावी ब्रिज की तिरंगे की रोशनी से हुई सजावट। तिरंगे की रोशनी से बनाया गया अशोक चक्र। भोपाल में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राजभवन की भी भव्य सजावट हुई। सुनहरी रोशनी से नहाया राजभवन। प्रयागराज में गणतंत्र दिवस के जश्न के लिए एयरपोर्ट पूरी तरह से तैयार। रंग बिरंगी रोशनी से चमचमाया हवाई अड्डा। डोडा में गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा की नजर से पुख्ता इंतजाम। जगह जगह सेना के जवान मुस्तैदी से तैनात। आते जाते वाहनों की हो रही चेकिंग। श्रीनगर के लाल चौक स्थित घंटा घर और आसपास के इलाकों को तिरंगे से रंगों से रोशन किया गया। नजारों ने जीत लिया सैलानियों का दिल। गुवाहाटी में 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर असम विधानसभा की तिरंगे की रोशनी से हुई सजावट। देखते ही बन रही इमारत की खूबसूरती। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली पुलिस के 26 अधिकारियों को मिलेगा मेडल। 3 अधिकारी प्रेसिडेंट अवार्ड से होंगे सम्मानित। गणतंत्र दिवस पर सीआरपीएफ जवानों को मिलेंगे सबसे ज्यादा गैलेंट्री मेडल। सीआरपीएफ जवानों और उनकी बहादुरी और शौर्य के लिए मिलेंगे उनको कुल 95 मेडल्स। जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारतीय सेना के जवान बारामूला में नियंत्रण रेखा पर सीमाओं की रक्षा के लिए अलर्ट पर हैं। देश के वीर सपूत चारों ओर कर रहे निगरानी। 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन। कहा, गणतंत्र दिवस देशवासियों के लिए उल्लास का दिन। राष्ट्रपति मुर्मू ने भारत को बताया विश्व का नेतृत्व करने वाला देश। कहा, भारत का आर्थिक विकास तेजी से हुआ। सड़क और बंदरगाह का तेजी से विकास हो रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, जन कल्याण को सरकार ने अधिक महत्व दिया। नई व्यवस्था में न्याय को केंद्र में रखा गया। एक देश एक चुनाव से शासन में निरंतरता आएगी। डिजिटल शिक्षा, महिलाओं और बच्चों के विकास पर बोली राष्ट्रपति। कहा, डिजिटल शिक्षा के प्रयास किए जा रहे। महिलाएं और बच्चे विकास के केंद्र में। परंपरा को संरक्षित करने और आगे बढ़ाने पर राष्ट्रपति मुर्मू ने दिया जोर। कहा, प्रयागराज महाकुंभ हमारी विरासत का परिचय। केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वाले नामों का किया ऐलान। लिस्ट में कई गुमनाम और अनोखे पद्म पुरस्कार विजेता। 7 हस्तियों को पद्म विभूषण से किया जाएगा सम्मानित। 19 लोगों को दिया जाएगा पद्म भूषण। 113 लोगों को पद्मश्री सम्मान। शारदा सिन्हा ओसामू को मरणोपरांत पद्म विभूषण। मशहूर गजल गायक पंकज उदास को मरणोपरांत दिया जाएगा पद्म भूषण।
सुशील मोदी को मरणोपरांत पद्म भूषण, निर्देशक शेखर कपूर को पद्म भूषण, साध्वी ऋतंभरा को पद्म भूषण सम्मान। आरा के भीम सिंह भवेश को दिया जाएगा पद्मश्री पुरस्कार। लंबे वर्षों से मुसहर समाज के उत्थान के लिए कर रहे कार्य। गणतंत्र दिवस समारोह से पहले प्रतिभागियों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कार्यक्रम में एनसीसी कैडेट समेत सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले कलाकार हुए शामिल। देशभक्ति के गानों पर कलाकारों ने मंत्र मुग्ध कर देने वाली दी प्रस्तुति। विविधता में एकता की दिखी खूबसूरत तस्वीर। सदियों से जो अटल खड़ी अपनी वो विरासत है। गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों का दिखा जोश। कार्यक्रम में भारत की लोक संस्कृति की झलक। प्रतिभागियों के चेहरों पर दिखी पीएम मोदी से मिलने की खुशी। एनसीसी कैडेट्स ने पधारो मारे देश के साथ गाया सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा। बहुत बहुत बधाई भैया। प्रतिभागियों से रूबरू होते हुए बोले पीएम मोदी। कहा आने वाले 25 साल में भारत ने विकसित भारत का तय किया लक्ष्य। भारत ने एक लक्ष्य तय किया है आने वाले 25 साल का। वो लक्ष्य क्या है मालूम है? हाँ, जरा हाथ ऊपर करके जोर से बताइए। विकसित भारत। विकसित भारत के लक्ष्य पर जोर देते हुए बोले पीएम मोदी। कहा ये देश विकसित होना चाहिए। 140 करोड़ देशवासी ये तय कर लें कि तो मुश्किल भी नहीं आएगी। गणतंत्र दिवस से ठीक पहले दिल्ली में कर्तव्य पथ पर फुल ड्रेस रिहर्सल। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। अलग अलग सुरक्षा बलों से जुड़े दस्तों ने कदमताल करते हुए किया मार्च पास्ट। फुल ड्रेस रिहर्सल में घुड़सवारों का दल भी हुआ शामिल। गणतंत्र दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल में कर्तव्य पथ पर सेना के टैंक ने भी दिखाया दम। मुख्य युद्धक टैंक T-90 भीष्म भी हुआ शामिल। अमृतसर के अटारी वाघा बॉर्डर पर गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का हुआ भव्य आयोजन। भारत पाकिस्तान की सेनाओं ने ड्रम की थाप पर की परेड। अपनी अपनी सेनाओं का मान बढ़ाते हुए दोनों तरफ के सैनिक दिखे। बीटिंग रिट्रीट देखने में बड़ी संख्या में जुटे दर्शक। लखनऊ में गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होंगे 178 ऐसे बच्चे जो कुछ साल पहले तक सड़कों पर मांगते थे भीख। परेड में कदमताल के अलावा बच्चे बैंड पर छेड़ेंगे देशभक्ति की धुन। कानपुर में ऑटो चालक राकेश सोनी को डीएम ने 26 जनवरी पर बतौर अतिथि किया आमंत्रित। पुलिस वाले के जलील करने पर ऑटो चालक ने मांगी थी इच्छा मृत्यु की इजाजत। सम्मान वापसी के लिए डीएम ने दिया न्योता। कानपुर में गणतंत्र दिवस के चलते पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था। पुलिस ने बम स्क्वाड के साथ सिनेमा हॉल में की छानबीन। संगम के त्रिवेणी घाट पर दिव्य भव्य संध्या आरती का हुआ आयोजन। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पुजारियों ने संपन्न करवाई आरती। आरती के वक्त भक्तिमय हुआ माहौल। सभी ने संगम की पावन धरती पर और त्रिवेणी पर किया नमन। महाकुंभ में भव्य ड्रोन शो का हुआ आयोजन। आसमान में श्रद्धालुओं ने देखी एक से बढ़कर एक आकृतियां। जगमगाते ड्रोन्स ने कभी शंख तो कभी बनाई हलाहल विष पीते भगवान शंकर की आकृति। आसमान में दिखा महाकुंभ और भगवान शंकर की लीला का समागम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया महाकुंभ का हवाई सर्वे। आसमान से लिया व्यवस्थाओं का जायजा। महाकुंभ में मनाया गया धर्मगुरु गोविंद देव गिरी महाराज का 76वां जन्मदिन। गोविंद देव गिरी महाराज को पहनाया गया मुकुट। गले में पहनाई गई फूल माला। अयोध्या में सरयू घाट पर दिव्य आरती का हुआ आयोजन। घाट पर दिखा मनमोहक नजारा। राम भक्ति में रंगे नजर आए श्रद्धालु। प्रयागराज में महाकुंभ की ड्रोन तस्वीर आई सामने। दूधिया रोशनी से नहाई दिखी टेंट सिटी।
महाकुंभ में अब तक कुल 11,47,000 लोगों ने लगाई त्रिवेणी में आस्था की डुबकी। आज 67,13,000 लोगों ने किया संगम में स्नान। महाकुंभ में उपस्थित है कुल 10 लाख से ज्यादा कल्पवासी। सभी रोज संगम में लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। श्रृंगेरी के शंकराचार्य से कल्याण सेवा आश्रम में मिलने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम का आश्रम में साधु संतों ने किया स्वागत। सीएम ने किया पूजा पाठ। सीएम से मुलाकात कर शंकराचार्य ने उन्हें पहनाई माला। सीएम ने भंडारे में लोगों को परोसा खाना। प्रयागराज में वीएचपी विराट संत सम्मेलन में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम ने सभा को किया संबोधित। महाकुंभ में आए दंडी स्वामी समुदाय के संतों की ही विशिष्ट पहचान। इस समुदाय के संतों के हाथों में भगवा कपड़े में लिपटा हुआ होता है दंड। दंडी स्वामियों के हाथों में मौजूद दंड सनातन के लिए उनके समर्पण का प्रतीक है। दंडी स्वामी ना तो खुद अन्न बनाते हैं, ना ही बिना निमंत्रण किसी के यहां भोजन करते। त्रिवेणी में पावन स्नान करने और महाकुंभ का साक्षी बने प्रयागराज पहुंचे बाबा कालिदास। से अपूर्व भक्तों ने फूल मालाएं पहनाकर किया बाबा का भव्य स्वागत। महाकुंभ में उत्तम व्यवस्थाएं और मेले की दिव्यता भव्यता देखकर खुश हुए मुरारी बापू। साफ सफाई की जमकर तारीफ की। मुरारी बापू ने बताया कुंभ का महत्व। कहा सनातन के एक धारा है जो सभी पंथों को एक ओर ले जाती है। उसे महसूस करने का अवसर है महाकुंभ। प्रयागराज में प्रभु प्रेमी संघ शिविर में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आरएसएस लीडर सुनील अंबेकर कार्यक्रम में हुए शामिल। सुनील अंबेकर ने सभा को किया संबोधित। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेला क्षेत्र में 2 गाड़ियों में लगी आग। मौके पर मौजूद दमकल की गाड़ियों ने बुझाई आग। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र पार्ट 3 जारी हुआ। गृहमंत्री अमित शाह बोले दिल्ली में गरीब कल्याण की एक भी योजना नहीं होगी बंद। बीजेपी के संकल्प पत्र के बारे में बोले गृहमंत्री अमित शाह। कहा बीजेपी ने जितने भी चुनावी वादे किए उनको पूरा किया जाएगा। बीजेपी का संकल्प पत्र काम करने का होता। भारतीय जनता पार्टी के लिए संकल्प पत्र विश्वास का सवाल होता है और करने वाले कामों की सूची होता है। ये कोरे गृहमंत्री अमित शाह ने कहा बीजेपी ने सभी वर्गों को ध्यान में रखकर और दिल्ली के बजट को समझकर ये संकल्प पत्र तैयार किया। और 12,000 से ज्यादा 41 एलईडी वान के माध्यम से ग्रुप मीटिंगों में हमने सुझाव मांगे और ये सुझाव दिल्ली का बजट और दिल्ली की रिक्वायरमेंट, ये तीनों को ध्यान में रखकर ये हमारा संपूर्ण संकल्प पत्र बना है। केजरीवाल पर निशाना साधते हुए बोले गृहमंत्री अमित शाह। कहा झूठे वादे करते हैं केजरीवाल जैसा झूठ बोलने वाला शख्स नहीं देखा। कैसी सरकार श्री केजरीवाल दिल्ली में चला रहे हैं जो वादे करते हैं, पूरे नहीं करते हैं और फिर से झूठ के एक बहुत बड़े पुलिंदे के साथ, भोले से चेहरे के साथ जनता के सामने उपस्थित होते हैं। मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने इस प्रकार से सफाई से झूठ बोलने वाला व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं देखा है। केजरीवाल पर जमकर बरसे गृहमंत्री अमित शाह। कहा केजरीवाल ने कहा था बंगला नहीं लेंगे, लेकिन 51 करोड़ उस बंगले की सजावट पर खर्च किए। केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए बोले गृहमंत्री अमित शाह। कहा स्कूल, मंदिर, गुरुद्वारा किसी को नहीं छोड़ा, सब जगह शराब की दुकानें खोल डाली। केजरीवाल के किए गए वादों को लेकर गृहमंत्री ने कसा तंज। कहा 7 साल में यमुना को साफ करने वाले केजरीवाल ने नहीं लगाई यमुना में डुबकी। दिल्ली को नहीं कर पाए प्रदूषण मुक्त।